अब YouTube पर व्यूज़ काउंट करने के लिए एक नया बदलाव आया है। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो व्यूज़ काउंट पर एक बड़ा अपडेट दिया है YouTube क्रिएटर ने। आप लोगों ने सही सुना और ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए और हमारे वीडियोस के व्यूज़ के लिए। इससे हमारे व्यूज़ अच्छे खासे दिखेंगे। तो मैं यह जो अपडेट आया है, जिनका चैनल मोनेटाइज है उनके लिए भी है और जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है उनके लिए भी है। और ये बहुत ही खुशी की बात है कि अब 24 अगस्त से यह बदलाव YouTube ने जारी किया है और उसी दिन से यह बदलाव शुरू होगा। लेकिन उसके पहले ही हम लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है। और आजकल तो नोटिफिकेशन हमारे ईमेल आईडी और हमारे YT स्टूडियो और गूगल पर भी मिल जाते हैं आसानी से ऐसे नोटिफिकेशन। तो आप लोग भी ऐसे ही चेक किया करिए और अपडेट को जानने की पूरी से पूरी कोशिश किया करिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शॉर्ट में समझाते हैं, इसका मतलब क्या है, और आप लोग बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मैंने जब यह अपडेट आया था तब मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि मैं अपने ऑडियंस को समझा सकूं कि इस व्यूज़ काउंट पर जो बदलाव हो रहा है आखिर क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा हमारे वीडियोस को, और हमारे व्यूज़ कैसे दिखेंगे और इससे अच्छा व्यूज़ दिखेगा और इससे अच्छा व्यूज़ दिखेगा और इससे पब्लिक हमारे वीडियोस को देखेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ बिना देरी किए हुए। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो लोग न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था तो आप लोगों को बताने में भी आसानी होगी और मुझे भी आप लोगों को समझाने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। YouTube 24 अगस्त 2026 से एक नया पब्लिक व्यू काउंटिंग सिस्टम लागू करने जा रहा है। 24 अगस्त, अभी 24 अगस्त को यह व्यू काउंटिंग करने का सिस्टम लागू करेगा। अभी लागू नहीं हुआ है, अभी टाइम है, जिसके तहत अब किसी भी वीडियो के प्ले होते ही पहले फ्रेम से तुरंत व्यूज़ गिन लिए जाएंगे। पहले जो वीडियो होते थे व्यूज़ होते थे, वह जब हमारी वीडियोस को कोई देखता था, शॉर्ट्स में तो नहीं लेकिन लॉन्ग में और लाइव स्ट्रीम में, जब हमारी वीडियो को कोई फुल वॉच करता था तभी हमारे व्यूज़ काउंट होते थे और उसी से अर्निंग होती थी और उसी से वॉच टाइम मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जब हमारी वीडियोस को जैसे ही कोई प्ले करेगा, जैसे ही कोई ऑन करेगा, चाहे वो उसको देखे या ना देखे, वो भी व्यूज़ अब काउंट होंगे। पहले भी ऐसा होता था लेकिन उस व्यूज़ का कोई महत्व नहीं रहता था और वह व्यूज़ हमारे वीडियो पर दिखाई नहीं देते थे। तो यह बदलाव किया है। तो चलिए आप लोगों को आगे दिखाते हैं इसका नया नियम और इसके बिंदु क्या हैं। तो कोई न्यूनतम समय नहीं है। जैसे कोई वीडियो रहता था तो आप लोगों को बताते हैं, पहले माना जाता था कि पहले 2025 में, एक साल पहले यह माना गया था। जैसे शॉर्ट्स में 2025 में एक बदलाव आया था कि चाहे कोई वीडियो को देखे या ना देखे लेकिन उसका व्यूज़ बढ़ जाता था। वैसे ही अब यह लागू कर दिया है लॉन्ग वीडियो पर और लाइव स्ट्रीम पर भी। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पहले माना जाता था कि यूज़र जब कम से कम 30 सेकंड तक वीडियो देखता है तभी एक व्यूज़ जुड़ता था। अब 0 सेकंड यानी प्ले होते ही व्यूज़ काउंट हो जाएगा। मतलब पहले होता था कि जब हमारी वीडियो को, जैसे कोई शॉर्ट्स हो, लॉन्ग हो, जितने मिनट का वीडियो रहता था उसको पूरा देखता था तभी वो व्यूज़ काउंट होते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जैसे ही कोई वीडियो को हमारे प्ले करेगा अब वैसे तुरंत हमारे व्यूज़ जुड़ जाएंगे। मतलब अगर हमारे वीडियोस को अगर 10,000 लोगों ने देखा है तो वो 10,000 व्यूज़ हमारे वीडियो पर दिखेंगे। इससे एक अच्छी बात यह है कि जब भी हमारे वीडियोस को कोई सर्चेबल में देखेगा, उसके बाद देखेगा कि हाँ इस पर इतने व्यूज़ आए हैं, तो वो जानकारी लेने की कोशिश करेगा और पूरा वीडियो देखेगा बिना स्किप किए हुए। क्योंकि आजकल ऑडियंस को जिस वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आए रहते हैं वही वीडियो वो देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके सभी फॉर्मेट्स पर लागू। मैं आप लोगों को बताती हूँ यह नियम जो है लॉन्ग वीडियो और लाइव स्ट्रीम और शॉर्ट, यह तीनों पर लागू हो रहा है, किसी एक पर नहीं, तीनों पर लागू हो रहा है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। व्यूज़ में उछाल। इस बदलाव के बाद क्रिएटर्स के चैनल पर दिखने वाले
कुल पब्लिक व्यूज की संख्या तेज़ी से बढ़ेगी। मतलब जब पूरी पब्लिक, अगर 10,000 पब्लिक देखेगी हमारे वीडियो को, चाहे स्किप की हो या ना की हो, तो लेकिन पूरे वो व्यूज़ काउंट होंगे और पूरे व्यूज़ दिखेंगे। बहुत ही अच्छी बात है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए भी। और इसमें जैसे जिनका चैनल मोनेटाइज है उनके अर्निंग में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं है उनके में भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छी जानकारी दिए है और अपडेट भी बहुत अच्छा है। यह अपडेट 24 अगस्त को लागू हो जाएगा। इंगेज्ड व्यूज़ का विकल्प यूट्यूब स्टूडियो के एनालिटिक्स में जैसे 2 प्रकार के व्यूज आते हैं, स्टैंडर्ड व्यूज और इंगेज्ड व्यूज। लेकिन जैसे हमारे चैनल जब मोनेटाइज होगा तो उसमें इंगेज्ड व्यूज ही मांगेगा, स्टैंडर्ड व्यूज नहीं ज़रूरत है। स्टैंडर्ड व्यूज़ तो सिर्फ दिखाने के लिए होगा, लेकिन इंगेज्ड व्यूज़ जो होगा वो हमारे वॉच टाइम को जोड़ेगा और हमारे चैनल को मोनेटाइज करने में मदद करेगा। तो अगर आपको इंगेज्ड व्यूज़ देखना है तो आप अपना YT स्टूडियो ओपन करेंगे। YT स्टूडियो में ओपन करने के बाद अपने एनालिटिक्स में जाएंगे। एनालिटिक्स में जाने के बाद पहले आपको स्टैंडर्ड व्यूज़ दिखेंगे, उसके बाद आपको इंगेज्ड व्यूज़। तो आप लोग वहाँ पर इंगेज्ड व्यूज़ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके इंगेज्ड व्यूज़ कितने हैं, कितने लोगों ने आपकी वीडियो को फुल वॉच किया है। तो YouTube ने यह बदलाव क्यों किया है ये भी आप लोग जान लीजिए। एकरूपता लाना, मतलब पहले शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो के लिए व्यू गिनाने के नियम अलग थे। मतलब 2025 में यह नियम व्यूज़ गिनाने के अलग थे, लेकिन अब इसको 24 अगस्त को चेंज कर रहा है। मतलब नया अपडेट दे रहा है व्यूज़ पर। अब पूरे प्लेटफॉर्म पर एक ही स्टैंडर्ड होगा। मतलब पहले अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग व्यूज़ की गिनती होती थी, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस जगह मतलब सभी जगहों पर व्यूज़ अलग अलग प्रकार से गिने जाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब सबके लिए बराबर नियम लागू है और यह पूरे वर्ल्ड में लागू हो रहा है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम, देखो मैंने आपको बताया ना, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स पर भी वीडियो प्ले होते ही व्यूज़ काउंट हो जाते हैं। यूट्यूब अब इसी कतार में शामिल हो रहा। पहले ऐसा होता था कि जब हमारे इंस्टाग्राम और टिकटॉक वीडियो को जब कोई प्ले करता था ना तो वो व्यूज़ काउंट हो जाता है। तभी देखिए कभी आप यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम में लाइक्स आते हैं, व्यूज़ आते हैं। कभी आपने सोचा है ये वही चीज़ है कि जब भी कोई वीडियोस को चाहे देखे या ना देखे, अगर वो स्किप भी कर रहा है ऐसे 1 सेकंड के लिए या फिर एक सेकंड के लिए भी आपकी वीडियो को प्ले कर रहा है तो वो भी व्यूज़ वहाँ पर काउंट हो जाता था। लेकिन यूट्यूब में ऐसा नहीं था। जब तक हमारी वीडियो को 15 सेकंड 20 सेकंड कोई नहीं देखता था तब तक हमारे व्यूज़ काउंट नहीं होते थे। अब यही बदलाव जो इंस्टाग्राम पे था कि व्यूज़ काउंट हो जाते थे बिना मतलब कोई देखे या ना देखे, अब वही बदलाव यूट्यूब पर भी कर रहा है। मतलब अब समान व्यूज़ हर जगह पर रहेंगे, मतलब वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो या फिर यूट्यूब हो। तो यह हम लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है, ताकि अब हमारे वीडियोस पर अच्छे से तेज़ी से व्यूज़ बढ़ेंगे। 24 अगस्त तक आप लोग वेट कीजिए और यह खुशखबरी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ मुझे सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नोटिफिकेशन आप लोगों के साथ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, नमस्ते, बाय बाय।